हाँ देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये 1B का मैं पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न करा चुका हूँ। अब चौथे प्रश्न की बात करें तो ये है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपको प्रश्न संख्या 2 की तरह कर लेना है। बिल्कुल भी तनिक भी आपको हेडक नहीं लेना है। ये पूरी तरह √5 और इसकी तरह होगा। बस ये है कि जहाँ इसमें आपने √5 रखा है वहाँ √7 रखना है। और फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको भी करवा दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये उसी तरह से है, समय इसमें लगेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा हूँ। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 धन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए इसका हमने प्रूफ कैसे दिखा है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 धन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए अब सारे प्रश्नों का इस एक्सरसाइज में एक ही तरह से शुरुआत किया गया है, इसको ध्यान दीजिए। यदि संभव हो तो मान लीजिए कि 2 धन √2 एक परिमेय संख्या है। मतलब चूँकि इसको हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लेते हैं हम कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब कोई भी संख्या परिमेय होगी तो उसी तरह से, अर्थात 2 धन √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। a b सहअभाज्य, सहअभाज्य की बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे है √2 बराबर हो सकता है a/b -2, या इसको आप हल करेंगे तो a -2b/2 ये आ गया है। क्योंकि a b तथा 2 पूर्णांक हैं, ये तीनों पूर्णांक है, तो इसलिए a -2b/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि p/q अर्थात पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में कोई भी संख्या होती तो परिमेय संख्या होती, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि √2 बराबर ये माना है आपने। ये अब देखिए यहाँ समस्या क्या आ रही है कि √2 को आपने क्या माना था। आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इसको जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन क्या आ गया, यहाँ परिमेय आ गया। क्यों आ गया, ऊपर आपने देख लिया। तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आपको इससे क्लियर हो गया कि जो हमने माना था वो हमारी मान्यता गलत है। ये आपको लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिखेंगे अतः 2 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है, या आप कहेंगे कि ये अर्थात 2 धन √2 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं बताइए, चाहे कहिए अपरिमेय संख्या, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसको आप देख लीजिए, ये प्रश्न है आपका। अब अगला प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तो बारी बारी से मैं तीनों पार्ट करा रहा हूँ। तो पहला देखिए, पहला है अर्थात 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए अब देखिए, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आपको दिया है 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा। अभी यहाँ पे 1/√2 जहाँ है, इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये √2 बटे, चूँकि इसका गुणा इससे √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। अंश तथा हर में √2 से गुणा करने पर, इसलिए क्योंकि √2 गुणित √2 बराबर 2 होता है, यहाँ के लिए हमने इसका कारण लिख दिया है। अब फिर अगले स्टेप में हम लिखेंगे, यदि जैसे सारे प्रश्नों में हमने लिखा है इस एक्सरसाइज के, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि 2/√2 एक परिमेय संख्या है। चूँकि सिद्ध करना है परिमेय, तो हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो वही √2/2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या, मतलब b0 नहीं है। ये हो गया, इसलिए √2 बराबर 2/2a/b, क्योंकि a b तथा 2 पूर्णांक हैं, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है।
अब देखिए, अर्थात √2/2 एक परिमेय संख्या है। अब फिर वही समस्या आ गई, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः √2/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। अब देखिए, इसी का दूसरा पार्ट जो है ये है 7√5, इसको भी सिद्ध करना है परिमेय संख्या। इसका देखिए हल। देखिए, अब यहाँ आपको सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है, छठवें का। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब वही चीज़ फिर उसी तरह मान लेते हैं। यदि संभव हो तो मान लीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए। अब इसलिए क्या होगा, 7√5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b ≠ 0 सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। उसी तरह तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर a/7b, क्योंकि a, b तथा 7 पूर्णांक हैं, इसलिए ये बटे ये भी ये पूर्णांक बटे पूर्णांक होगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक जहाँ होगा वो परिमेय संख्या होगी। अर्थात अभी इसके कहने मतलब कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब फिर वही विरोधाभास, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हमारी मान्यता गलत हो गई, अतः जो है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह ये भी प्रश्न है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है, बाकी चीज़ें वैसी रहती हैं। देख लीजिए अब देखिए, अब इसका प्रश्न है थर्ड वाला। तो थर्ड वाले को मैं नहीं बता रहा हूँ, चूँकि ये लगभग इसी तरह का प्रश्न है, पाँचवें की तरह, या आप कहिए तीसरे की तरह। तो तीसरा मैं बता चुका हूँ, पाँचवा में बता चुका, इसको आप करिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं इसको भी बता दूंगा। हालांकि आप इसको करने का प्रयास करिएगा तो आ जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 7 का बता रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 1b। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि √3 - 1 परिमेय संख्या है। मान लीजिए इसको आप वही चीज़। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √3 - 1 बराबर a/b, जहाँ a तथा b क्या होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ हो जाएगा √3 बराबर a/b बराबर a/b धन 1 बराबर a + b। इसको हल किया, क्योंकि a, b तथा a + b पूर्णांक संख्या हैं। अब ये आपको पता है कि a, b अगर पूर्णांक हैं तो दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांक हो गए। अब ये जब पूर्णांक हो गए तो a + b भी पूर्णांक होगा और b भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, आपको पहले से पता है। अर्थात ये √3 बराबर जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। फिर वही चीज़, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भैया ये नहीं है तो अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हल हो गया, ठीक। फिर देखिए 8वां प्रश्न, √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको दिखाना है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रूफ, यदि संभव हो तो मान लीजिए √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए आप। तो इसलिए √5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ a b तथा b, जहाँ b शून्य नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। उसी तरह से तो √5 बराबर ये, अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर कुछ ज़रूरतें थी, इसलिए हमने इसको वर्ग कर दिया। तो √5 का ये वर्ग बराबर a/b का वर्ग बराबर ये आपका होगा, तो a² + b + ये, क्योंकि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर ये होता है, उसी का प्रयोग किया हमने। और क्योंकि किसी करणी का वर्ग जो है उससे बाहर हो जाता है वर्गमूल का वर्ग करने पर ये चीज़, तो इसलिए हो गया। तो यहाँ इसकी जगह हमने ये रख दिया, और ये a + b का होल स्क्वायर ये + ये रख दिया। अब यहाँ देखिए 5 बराबर a² + 3b/, ये हो गया। अब इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया, तो 5b² बराबर a² + 3b + 2, फिर ये
ये हो गया 2b² बराबर ये यहाँ तक पहुँचे, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये हुआ 2√3, ये भी इतना 2√3b² अपन AB या √3 बराबर ये। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, a भी पूर्णांक है हमने माना है, b भी पूर्णांक है और 2 पूर्णांक आप जानते हैं। अब जब ये पूर्णांक है तो कभी भी किसी पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक होता है, तो b² पूर्णांक हो गया और उसका किसी पूर्णांक से गुणा भी पूर्णांक हुआ, तो a² पूर्णांक से पूर्णांक का घटाना भी पूर्णांक होता है, तथा 2a भी पूर्णांक होंगे, ये भी होंगे। अब जब भैया ये दोनों पूर्णांक हैं तो ये 2b² - a²/2a ये भी क्या होगी, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 बराबर इसको लेके चले हैं, तो यही चीज़ आ गई। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो हमारी मान्यता है गलत है। अतः √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा चूँकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल यूपी बोर्ड में आता है और भी बोर्डों में आता है, लेकिन यूपी बोर्ड की बात किया जाए तो उसमें निश्चित तौर पे आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 9 और 10, तो 9 को आपको सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। देख लीजिए, 3, 5 की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है और क्वेश्चन नंबर 10 को भी सेम उसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है, और लगभग क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 10 एक प्रकार समान है, और ये 5 वाला भी। तो आपका कहने का मतलब 3, 5, 7, 9, 10 ये एक ही टाइप के प्रश्न हैं, तो इसको आप लगाइएगा। अगर आपको नहीं आता है हल में तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको बताऊंगा। तो इस तरह से मैं 1B को अपने स्तर से मानता हूँ कि समाप्त हो गया है। अब मैं अगला एक्सरसाइज चालू करूँगा। आपसे मेरा यही कहना है कि जो जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, विशेषकर उदाहरण के प्रश्न आपको सारे करने हैं ताकि आपका कोई प्रश्न छूटने पर न पाए। धन्यवाद।